रेलवेज हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी एक कंपनी आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इसकी वेबसाइट irctc.com हैक कर लिया गया था। आज से ठीक 9 साल पहले सिर्फ 18 साल के लड़के ने, जो यूपी के छोटे से गांव में रहता था, अकेले गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू देने वाली कंपनी में इसकी वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ एक 12 पास लड़के हामिद अशरफ ने इसे हैक कर लिया। सालों तक इसे अपने अनुसार चलाता गया। हामिद आईआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक करके सारे कंफर्म टिकट खुद ही बुक कर लेता था और बाद में इसे महंगे दामों पर बेचता था। हामिद और उसकी टीम एक दिन में 10 से 15 करोड़ रुपए तक बना लेती थी। लेकिन सवाल यह था कि हामिद ऐसे कैसे करता था? कैसे एक 18 साल के लड़के जो 12 पास है, जिसे आरपीएफ और सीबीआई पकड़ नहीं पा रही थी, उसने पूरे देश में अपना नेटवर्क फैला दिया था। सरकार चाह कर भी उसे पकड़ नहीं पा रही। हामिद का जन्म 1998 में यूपी के कप्तानगंज में हुआ। उसकी शुरुआती पढ़ाई मदरसे से हुई और इसके बाद वह अपने ही शहर के दूसरे स्कूल से उसने 12वीं पास की, जिसके बाद उसने आईटीआई में एडमिशन लिया और 2010 में मुंबई चला गया, जहां उसने प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी और हैकिंग का कोर्स भी किया, जिसके बाद वह अपने शहर वापस आ गया। 2012 से 2013 तक वहां पर ही उसने स्टॉक ब्रोकर के वहां पर काम किया, जहां पर उसकी मुलाकात मोइन उल हक उर्फ लल्लू से होती है। हामिद लल्लू से टी सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर खरीदता है। 2013 में यह सॉफ्टवेयर टिकट बुकिंग के लिए यूज में लाया जाता था। 2 से 3 महीनों तक चलने के बाद सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। 2014 में वह विक्की नाम के आदमी से मिलता है, जिससे वह थंडरबोल्ट नाम का सॉफ्टवेयर खरीदता है। इस सॉफ्टवेयर का यूज भी बुकिंग के लिए किया जाता था। इससे पहले कि यह सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, वह अपनी कोडिंग स्किल से सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देता है। यह कैसे काम करता है? उसने महीनों की कोशिश के बाद अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लेता है, जिसका नाम रखता है वो ब्लैक टीएस। यह सॉफ्टवेयर जो उसने खरीदा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। धीरे धीरे हामिद का यह सॉफ्टवेयर पॉपुलर होने लगा। हामिद इस सॉफ्टवेयर का यूज आईआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक करने में करता और सारे कंफर्म टिकट खुद ही बुक कर लेता। हामिद का यह सॉफ्टवेयर उसको हेल्प करता था एक टिकट को 40 से 50 सेकंड में बुक करने के लिए। किसी नॉर्मल आदमी को यह टिकट बुक करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय लगता। लेकिन हामिद ये कैसे कर लेता था? होता क्या था कि जैसे ही सुबह 10 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट खुलती है तत्काल टिकट बुक करने के लिए, तो हामिद उसमें अपना बनाया हुआ एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता था। अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्क्रिप्ट इंजेक्ट करने के बाद आईआरसीटीसी की वेबसाइट हामिद के इशारों पर चलती थी। वो जैसा उसे चाहे बिल्कुल वैसा करती थी। ऐसा क्रॉस सेट स्क्रिप्टिंग मेथड का यूज करके किया जा सकता है। जैसे ही हामिद वेबसाइट को हैक कर लेता, तो सबसे पहले वो क्या करता था कि जो वेबसाइट पब्लिक के लिए 10 बजे खुलती थी, वह नॉर्मल पब्लिक के लिए 10:02 पर खुलती थी। यानी 2 मिनट की देरी से पब्लिक को टिकट बुक करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता। इस बीच उसकी पूरी टीम सारी टिकटों को बुक कर लेती है और 2 मिनट के बाद नॉर्मल यूजर को वेबसाइट खुलती और लास्ट टाइम तक पेमेंट नहीं होता और यह प्रोसेस चलता रहता। वेबसाइट केवल बफर होती रहती। इस चक्कर में यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। इसके बाद हामिद और उसकी पूरी टीम टिकट को ज्यादा दाम में बेचकर पैसा कमा लेती। हामिद का यह सॉफ्टवेयर और उसकी मेहनत दोनों रंग ला रही थी। हामिद का पैसों के साथ साथ नाम भी होने लगा। आसपास के शहरों में सभी जगह खबर फैल गई कि 18 साल का एक लड़का है जिसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ 1 ही सेकंड में एक कंफर्म टिकट बुक कर सकता है। जैसे बात फैल गई,
हामिद ने अपना सॉफ्टवेयर भी बेचना शुरू कर दिया। वह टिकट तो बेचता ही था, अब वह सॉफ्टवेयर भी बेचने लगा। यह सॉफ्टवेयर पॉपुलर होने के साथ यूपी के बाहर के लोग भी आने लगे। पॉपुलैरिटी ही हामिद के अरेस्ट होने की वजह बनी। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर किसी तरीके से सीबीआई बेंगलोर और आरपीएस विजिलेंट की टीम के पास पहुंच जाता है। वह उस सॉफ्टवेयर का सर्वर मदर लोकेशन मिल जाता है, लेकिन इसकी मदद से हामिद तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पुलिस एक सॉफ्टवेयर सेलर को पकड़ती है। वह हामिद का एड्रेस बताता है। 28 अप्रैल 2016 हामिद अशरफ अपने होम टाउन बस्ती से अरेस्ट कर लिया गया। उसके घर पुलिस को 1 लाख कैश, 17 बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा मिले, 80 सिम कार्ड, 16 लैपटॉप और 10 मोबाइल फ़ोन मिले। सबको लगता है कि कहानी यहीं ख़त्म हो चुकी है। कुछ महीने बाद हामिद जेल से बाहर आता है, जिसके बाद वह सीधे नेपाल भाग जाता। कुछ महीने बिताने के बाद वह वहाँ से दुबई भाग जाता है। दुबई जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता है। कुछ समय बाद हामिद की टीम दोबारा एक्टिव हो गई। उसने एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया, जिसका नाम था रेड मिर्ची। यह सॉफ्टवेयर बहुत ही कम समय में पूरे देश में पॉपुलर हो गया। इसका यह कारण था कि यह सेफ था और 40 से 50 सेकंड में टिकट बुक कर देता, ओटीपी और कैप्चा को बाईपास भी कर देता। केवल एक ही कंप्यूटर पर 500 से ज़्यादा आईपी एड्रेस जनरेट कर देता, जिससे पुलिस को पकड़ना इम्पॉसिबल हो गया था। इसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम बदलकर एएनएमएस रखा गया। वह इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बेचते। ऑनलाइन वह अपनी वेबसाइट पर बेचते, वह उसे दुबई से ऑपरेट करती और उसका इंडिया का काम गुलाम मुस्तफ़ा नाम का एक इंसान संभालता था, जो हामिद से काफ़ी बड़ा था। मुस्तफ़ा झारखंड का रहने वाला था, जिसकी पूरी पढ़ाई मदरसे से हुई। नए सॉफ्टवेयर को बनाने में इसने हामिद की मदद की थी। हामिद की टीम दुबई से सॉफ्टवेयर मुस्तफ़ा के पास भेजती और मुस्तफ़ा उसे अपने 30 सुपर सेलर के साथ 300 सेलर को पास भेजता और ये 300 सेलर 20 से 25 हजार एजेंटों को बेचते। सॉफ्टवेयर और टिकट बेचने पर जो पैसा मिलता वो मुस्तफ़ा के थ्रू हामिद के पास पहुंचता और कुछ कैश हामिद के घर वालों तक पहुंचता, जिसका यूज उसके पिता और चाचा और सारे रिश्तेदार को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहा जाता है। अकेले यूपी में इस सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू 10 से 15 करोड़ था। यह वो पैसा था जो ट्रैक हुआ और कुछ ऐसा पैसा था जो क्रिप्टो के द्वारा और हवाला के द्वारा भेजा गया, जो कि कभी ट्रैक नहीं हो पाया। उसने मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कंपनी बनाई, जिसका रजिस्ट्रेशन चेन्नई का था। कंपनी एक आईटी बेस्ड कंपनी थी। इस कंपनी का अकाउंट यूज करके एरर फंडिंग और हवाला के लिए क्या करते थे, इसका यूज करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ कंट्री और यूगोस्लाविया और इंडिया में भी पैसा भेजा गया। अकाउंट का पूरा कंट्रोल हामिद के लिए एक इंसान करता था, जिसे वो गुरुजी नाम से बुलाते थे। यह गुरुजी कौन था, आज तक पता नहीं चला। सब कुछ सही चल रहा था। हामिद और उसकी गैंग ढेर सारा पैसा बना रहे थे। पैसे को जहां पहुंचाना चाह रहे थे, पैसा वहां पहुंच रहा था और ये लोग किसी के नज़रों में भी नहीं आ रहे थे। लग्जरी लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे थे। अचानक 2020 में कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद हामिद का गैंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। यह इंसिडेंट नहीं होता तो शायद आज तक भी हामिद का गैंग इसी स्पीड से काम करता रहता और ऐसे ही पैसे कमाता था। सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से हामिद का पूरा गैंग तबाह हो गया। मुस्तफ़ा के ज़िंदगी में एक लड़की आती है, जो मुस्तफ़ा से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि उसे जॉब चाहिए, जिससे वो अच्छा पैसा बना सके। यह जानते हुए कि उसे आईबी और सीबीआई ढूंढ रही है, वह इसकी चिंता को छोड़कर लड़की से मिलने को तैयार हो जाता है और वह लड़की को लोकेशन भेजता है
उसमें डेट और टाइम रहते ही उससे मिलने के लिए मुस्तफ़ा खुद वहां पहुंच जाता है, पर लड़की नहीं आती है। पुलिस वहां जरूर पहुंच जाती है और वह अरेस्ट हो जाता है। यह एक हनी ट्रैप था जो आरपीएफ पुलिस ने बिछाया था। लड़की और मुस्तफ़ा के बीच नजदीकी का पता आरपीएफ पुलिस को चल गया था। आरपीएफ लड़की का पता करती है और उससे मदद मांगती है और उसे कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, पर लड़की मना कर देती है। 8 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर में मुस्तफ़ा को अरेस्ट कर लिया जाता। पुलिस को मुस्तफ़ा से 2400 बैंक अकाउंट, जिसमें 600 बैंक अकाउंट रूरल बैंक में थे, 563 आईआरसीटीसी की आईडी मिली। पुलिस को लैपटॉप में से नासा की एक सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन भी मिली और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मिली। पाकिस्तान, बांग्लादेश और गल्फ कंट्री की अकाउंट नंबर मिली। नासा की जो सैटेलाइट थी वो सैटेलाइट क्लियर एचडी पिक्चर खींच पाती है। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि टिकट बेचने वाले के पास ये क्या कर रहे हैं। 2019 में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसका आरोपी हामिद को बनाया गया, जिसमें उसने ब्लास्टिंग की फंडिंग की। पुलिस को मुस्तफ़ा का कनेक्शन तबलीग जमात से मिला। ये इन सारी डिटेल का यूज किस लिए करता था पुलिस को पता नहीं चल। इसके बाद एनआईए ने उसे पूछताछ की और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के बारे में पूछा गया। इस बीच आरपीएफ डीजी अरुण कुमार के पास एक ईमेल आता है जिसमें कहा गया कि मुझे 2 लाख रुपए महीना लाइफ टाइम के लिए दे दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट कभी हैक नहीं होगी। मेरे 4-5 लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। यह ईमेल किसी और ने नहीं, हामिद अंसारी ने भेजी। ऐसे ही किसी को अरेस्ट करके मेरा नाम उससे मत जोड़ो, मुझे बदनाम मत करो, वरना आगे जाकर कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। धीरे धीरे पुलिस वाली और भी लोगों को पकड़ती है, जिससे हामिद का गैंग कमजोर हो जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो इंडिया में थी सभी को सीज कर लेती है। फाइनली वह दिन आ जाता है जिसका इंतजार सीबीआई, विजिलेंस और आरपीएफ पुलिस को था। 17 फरवरी 2021 को हामिद बेंगलोर एयरपोर्ट पर अरेस्ट हो जाता है। वह सरेंडर करने के लिए दुबई से इंडिया आया था। हामिद और मुस्तफ़ा आज भी जेल के अंदर, दोनों को बेल भी नहीं मिल पा रही है। इसके टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान कनेक्शन के कारण उसे बेल भी नहीं मिल पा रही है। ये लोग बहुत अच्छा कर सकते थे, इन्होंने पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट चुना। ये अपने नॉलेज को किसी अच्छे काम में यूज करते तो बहुत अच्छी जगह तक पहुंच सकते थे, पर हामिद ने ऐसा नहीं किया।